बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला से मोहम्मद हंसला का तमाम लोगों को सलाम। हमारे पास जो फार्माकोग्नोसी फैमिली में से सेकंड फैमिली है वो है पापा विरासी फैमिली। पापा विरासी फैमिली का सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन देखें तो पापा विरासी फैमिली को पॉपी फैमिली भी बोला जाता है। ये भी रेनोनक्लेसी फैमिली की तरफ फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है। फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाएँ या कंस्टिट्यूएंट्स देखे जाएँ तो उससे ये भरपूर फैमिली है। ख़ास तौर पे इसमें अल्कलॉइड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट मेडिसिनल और नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ-साथ नार्कोटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। इसके जेनेरा और स्पेशीज़ की बात की जाए तो 42 जेनेरा और ओवर 800 स्पेशीज़ पाई जाती है। प्रीडोमिनेटली हर्बेशियस होती हैं, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं। बहुत सारी इसकी स्पेशीज़ जो हैं, इस फैमिली से जो बिलॉन्ग करती हैं, वो अपनी ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ की वजह से जो है वो फेमस हैं। इसी के साथ बहुत सारी स्पेशीज़ जो है वो वाइटल रोल रखती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट क्रूड ड्रग्स यूज इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन, जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी क्रूड ड्रग्स भी इस फैमिली से डिराइव की जाती हैं, यानी कि मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है। बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हैबिटेट होता है। सबसे पहले हैबिटेट यानी कि ग्रो कहाँ पे करता है, तो ये ग्रो ओपन मेड्यूज़ में, रोड साइड्स पे और कल्टीवेटेड फील्ड्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है। हर्बेशियस होते हैं, यानी कि एनुअल, बाइएनियल और पेरेनियल हो सकते हैं। कुछ श्रब्स होते हैं और बहुत कम जो हैं वो वुडी होते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स इसके अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होते हैं, लोब्ड भी हो सकते हैं और एक्सटिपुलेट होते हैं। लीव्स आर ऑफन पिनेटली डिवाइडेड और डाइसेक्टेड। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो यूजुअली ज़ाइमोस आर सोलिटरी, फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोवी। इस फैमिली में जो अगर फ्लावर्स की बात की जाए तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। उसके बाद पेरिएंट यानी कि हाइपोगाइनस होते हैं, यूजुअली विद 2 सेपल्स एंड 4 टू 6 पेटल्स। एंड्रोशियम, न्यूमरस स्टेमन्स होते हैं इन होल्स एंड गायनोशियम इसमें पाए जाते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं, टिपिकली अ कैप्सूल अपीयरेंस व्हिच dehisces थ्रू पोर्स और valves। सीड्स की बात करें तो न्यूमरस, स्मॉल, ऑफन विद एंडोस्पर्म्स। फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो पाइपाविरेसी फैमिली में पाए जाते हैं, उनमें रेजिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, लैटेक्स शामिल हैं। अब वो कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि पाइपाविरेसी फैमिली, जिसको पॉपी फैमिली भी बोला जाता है, उससे ड्राइव की जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस हमारे पास 4 ऐसी क्रूड ड्रग्स दी गई हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। उनका बोटेनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, एक्शंस क्या दे रही होती है, उसकी यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहली जो क्रूड ड्रग है वो है ओपियम। ओपियम, सेकंड हमारे पास ब्लड रूट, थर्ड में फ्यूमिट्री एंड फोर्थ आर्जीमोन। आर्जीमोन को मैक्सिमम पॉपी भी बोलते हैं। आइए इसका जो निमोनिक है वो देख लेते हैं, हमारे लिए ईजी होगा इन क्रूड ड्रग्स को याद रखना, मेमोराइज करना भी। तो इसका जो निमोनिक है वो ये है, ओह बॉय फैट एडिक्शन। ओह बॉय फैट एडिक्शन। ओह के ओ से ओपियम, बॉय के बी से ब्लड रूट, फैट के एफ से फ्यूमिट्री एंड एडिक्शन के ए से आर्जीमोन। आर्जीमोन को मैक्सिपन पोपी भी बोला जाता है। सबसे पहली जो क्रूड ड्रग या मेडिसिनल प्लांट है वो है ओपियम, जिसका साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम पेपावर सोमिनिफेरम है। पेपावर सोमिनिफेरम इसका जो है वो ओपियम का बोटेनिकल नेम है। अब वो जो फ्लावरिंग प्लांट का वो कौन सा हिस्सा यूज़ हुआ है, कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है क्रूड ड्रग के तौर पे, तो इसका ओपियम का जो है वो ड्राइड लेटेक्स यूज़ होते हैं फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल से जो है वो ड्राइड लेटेक्स यूज़ किए जाते हैं एज अ पार्ट, और केमिकल और फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ओपियम के मॉर्फिन आ जाता है, नोस्केपिन आ जाता है, कोडीन है, थैबीन है और पापावेरिन है। मॉर्फिन, कोडीन, पापावेरिन, नोस्केपिन एंड थैबीन, ये फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि ओपियम में ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्शंस की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक इफेक्ट दे रहा होता है, यानी कि पेन रिलीवर है। एंटी स्पाज़मोडिक है, यानी कि मसल स्पाज़्म हो गया उनको ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। सेडेटिव के तौर पे, यानी कि सुकून देता है। अगर हम इसको यूज़ करें, हमें सुकून चाहिए है, हमने अपना नाइट स्लीप साइकिल जो है वो दुरुस्त करना है, तो उसके तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी नारकोटिक प्रॉपर्टी भी है। तो यूज़ देखिए कि पेन रिलीफ़ करता है। एक्शन से हमें यूज़ का पता चल जाता है या यूजेज़ से हमें उसके एक्शंस का पता चल जाना चाहिए। तो पेन रिलीवर है, यानी कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, कफ सप्रेशन है, डायरिया को कंट्रोल करता है, प्री एनेस्थेटिक है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो रिस्क ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन का जो है वो रिस्क होता है, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। सेकंड जो हमारे पास
क्रूड ड्रग है पापाविरासी फैमिली से वो है ब्लड रूट। ब्लड रूट का बॉटनिकल नेम जो है Sanguinaria canadensis is the botanical और scientific name of bloodroot। राइजोम पार्ट यूज हुआ है इसका, और ब्लड रूट में या Sanguinaria canadensis में जो कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, केमिकल नेचर से केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या देते हैं, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो सेंग्यूनरीन एंड कैलिराइथ्रीन एंड सेंग्यूनरीन, ये दो कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट दे रहा होता है, इमेटिक इफेक्ट दे रहा होता है, और एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि आप एंटी माइक्रोबियल से इसका यूज़ लगाएं कि इसको हम किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल है तो हम इसको डेंटल प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने में। उसके बाद रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, क्योंकि ये एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट भी दे रहा है तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में इसका यूज़ हो सकता है, और पोटेंशियल एंटी कैंसर यूज़ भी इसका है। थर्ड जो पापाविरासी फैमिली की क्रूड ड्रग है वो है फ्यूमिट्री। फ्यूमिट्री का जो बोटेनिकल नेम है वो फ्यूमेरिया ऑफिशिनालिस है। फ्यूमेरिया ऑफिशिनालिस साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम है फ्यूमिट्री का। एरियल पार्ट्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के यूज़ होते हैं एज अ क्रूड ड्रग। और फ्यूमिट्री के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिन और प्रोटोपीन। फ्यूमेरिन और प्रोटोपीन अल्कलाइड्स हैं और इसमें फ्यूमेरिक एसिड भी पाया जाता है। तो एक्शंस की बात करते हैं तो हेपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटीस्पास्मोडिक है, कोलागॉक है। यूजेस अगर हम देखें तो बाइल फ्लो को सपोर्ट करता है, क्योंकि हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दे रहा है तो बाइल का जो फ्लो है उसको सपोर्ट करेगा। स्किन की डिजीजेज में इसको हम यूज़ करेंगे, और डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, क्योंकि अल्कलाइड्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास आर्जिमोन है। आर्जिमोन मैक्सिकन पॉपी भी इसको कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम आर्जिमोन मैक्सिकाना है। आर्जिमोन मैक्सिकाना। सीड्स और लेटेक्स जो है वो इसके पार्ट यूज़ हुए हैं। आर्जिमोनिन, सर्ग्यूनरीन एंड बार्बरीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देती है। स्किन और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में हम इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, और इसी के साथ साथ ये एनाल्जेसिक लेटेक्स में भी ट्रीट हो रहा होता है। सीड्स जो है वो टॉक्सिक होते हैं, लिंक टू एपिडेमिक ड्रॉपसी, ये इसकी टॉक्सिसिटी है। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो यूज़ रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड मेडिसिनल सुपरविजन, ओपीएम अंडर एनडीपीज एक्ट। अगर हम इस फैमिली को देखें तो पापाविरासी फैमिली जिसमें ओपीएम, जिसमें ब्लड रूट, फ्यूमिट्री, ओपीएम का जो बोटेनिकल नेम है वो पेपावर सेमनीफेरम है। साइंटिफिक नेम जो है वो ब्लड रूट का वो सेंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस है। फ्यूमेरिया ऑफिशिनलिस फ्यूमिट्री का बोटेनिकल नेम है। और अर्जिमोन मैक्सिकाना जो है वो अर्जिमोन यानी कि मैक्सिकन पोपी का बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम है। तो ये हमारे पास पोपी फैमिली की डिटेल थी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेग्यूमिनोसा फैमिली को डिस्कस करेंगे।